क्या आपको लगता है कि आपकी कहानी का द एंड हो गया है? क्या आपको लगता है कि आप इतना नीचे गिर चुके हैं कि अब वहाँ से सिर्फ अंधेरा ही दिखता है? दुनिया आपको खत्म मान चुकी है। आपके अपनों की नज़रों में अब आपके लिए हमदर्दी है, सम्मान नहीं। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, द हार्डेस्ट वॉक यू कैन मेक इज़ द वॉक यू मेक अलोन, बट दैट इज़ द वॉक दैट मेक्स यू द स्ट्रॉन्गेस्ट। जब आप अकेले होते हैं, जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब आप सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक ग्रेटेस्ट कमबैक कभी भी किस्मत से नहीं होता, वो उस जिद से पैदा होता है जो हार मानने से इनकार कर देती है। लोग आपकी हार की गिनती कर रहे हैं, उन्हें करने दें, क्योंकि जब आप वापसी करेंगे तो वो गिनती भूल जाएंगे और सिर्फ आपका नाम जपेंगे। आज मैं आपको वो 5 कड़वे और ब्रूटल लेसन्स दूंगा जो आपकी रगों में दौड़ते खून को उबलने पर मजबूर कर देंगे। ये वो सबक हैं जो एक आम इंसान को लेजेंड बना देते हैं। अगर आप आज खुद को बदलने का दम नहीं रखते तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए। ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर अभी भी एक चिंगारी बाकी है तो उस चिंगारी को मशाल बनाने के लिए तैयार हो जाइए। कमेंट्स में अभी आग वाला इमोजी लगाइए और लिखिए आई विल राइज। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए जो घुटने टेकना नहीं जानती। चलिए तबाही मचाते हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान हारता है तो उसकी सबसे पहली रिएक्शन क्या होती है? वो चिल्लाता है, वो रोता है, वो लोगों को सफाई देता है कि मैं क्यों हारा, या फिर वो सोशल मीडिया पर लंबे लंबे पोस्ट डालता है कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। लेकिन सच कहूं, दुनिया को आपके बहानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया सिर्फ रिजल्ट्स देखती है। पहला और सबसे क्रूर नियम है गायब हो जाना। अपनी योजनाओं को इतना सीक्रेट रखो कि तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त को भी ना पता चले कि तुम क्या कर रहे हो। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ चुप रहें। इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को बोलने में नहीं, बल्कि खुद को बनाने में खर्च करें। जब आप हार के बाद चुप हो जाते हैं तो आपके दुश्मन और आपको नीचा दिखाने वाले लोग कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आप कब रोएंगे, कब उनसे लड़ने आएंगे, या कब आप हार मान लेंगे। लेकिन आपकी खामोशी उनके लिए एक मेंटल वॉर बन जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आप टूट चुके हैं या आप अंदर ही अंदर किसी बड़े धमाके की तैयारी कर रहे हैं। आपकी खामोशी उन्हें डराने लगती है। याद रखिए, जब आप बोलते हैं तो आप अपनी एनर्जी बाहर की ओर छोड़ते हैं, लेकिन जब आप खामोश रहते हैं तो वह ऊर्जा आपके अंदर जमा होती रहती है। यही ऊर्जा आपको उस वक्त काम आती है जब आप रात के 2 बजे अपनी स्किल्स पर काम कर रहे होते हैं या जिम में आखिरी सेट मार रहे होते हैं। एक बात समझ लीजिए, पीपल डोंट डिस्ट्रॉय व्हाट दे डोंट नो। यानी लोग उस चीज को बर्बाद नहीं कर सकते जिसके बारे में वो जानते ही नहीं। अगर आप ढिंडोरा पीट देंगे कि आप क्या करने वाले हैं, तो लोग आपके रास्ते में रोड़े अटकाना शुरू कर देंगे। वो आपको टोकेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपकी विल पावर को कमजोर करेंगे। जब आप कुछ महीनों या सालों के लिए अंडरग्राउंड चले जाते हैं और फिर अचानक एक नए शरीर, नई सोच और बड़ी सफलता के साथ वापस आते हैं, तो वो सिर्फ एक कमबैक नहीं होता, वो एक शॉकवेव होती है। लोगों को लगता है कि यह रातों रात हुआ है, लेकिन सिर्फ आप जानते हैं कि उस खामोशी के पीछे कितनी रातों की तपस्या थी। आज से ही अपनी वोकल लाइफ को बंद करें। सोशल मीडिया पर अपडेट देना बंद करें कि आप क्या पढ़ रहे हैं या क्या नया शुरू कर रहे हैं। सफाई देना बंद करें कि आप क्यों फेल हुए। बस अपने सिर को नीचे झुकाएं, अपने काम में डूब जाएं और खुद को इतना बेहतर बनाएं कि जब आप अगली बार मुंह खोलें तो आपको बोलने की जरूरत न पड़े। आपका बैंक बैलेंस, आपका शरीर और आपकी सफलता खुद चिल्ला चिल्ला कर आपकी कहानी सुनाए। द लायन डज नॉट टर्न अराउंड व्हेन अ स्मॉल डॉग बार्क्स। यानी शेर छोटे कुत्तों के भौंकने पर पीछे मुड़कर नहीं देखता। अपनी खामोशी को अपनी ढाल बनाइए और अपनी मेहनत को अपनी तलवार। तब तक शांत रहें जब तक कि आप जीतने न लग जाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 2 लोगों के पास एक जैसा टैलेंट, एक जैसी उम्र और एक जैसी भूख होने के बावजूद एक इंसान इतिहास रच देता है और दूसरा सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है? फर्क सिर्फ एक चीज का है, डिस्ट्रैक्शन। आज के दौर में आपका अटेंशन सबसे महंगी करेंसी है और हर कोई इसे चुराने की कोशिश कर रहा है। दूसरा सबसे कड़वा सबक ये है, अगर आप अपनी सफलताओं को फीड करना चाहते हैं तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को भूखा मारना पड़ेगा। आप एक साथ 2 नावों पर सवार नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे दुनिया जीतनी है और फिर हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करें कि किसने आपकी फोटो लाइक की है। मशहूर मोटिवेटर एरिक थॉमस का वो कोट याद है, व्हेन यू वांट टू सक्सीड एज बैड एज यू वांट टू ब्रीथ देन यूल बी सक्सेसफुल। अब खुद से पूछिए, क्या आपको अपनी सफलता की उतनी ही तड़प है जितनी सांस लेने की? शायद नहीं, क्योंकि आपकी तड़प को इन ऐप्स, फालतू की वेब सीरीज और जहरीले दोस्तों ने डम कर दिया है। ये चीज़ें आपको
चीप डोपामिन देती हैं जो आपको यह एहसास कराती हैं कि आप खुश हैं, जबकि असलियत में आप अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। कमबैक का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है। कमबैक का मतलब है नो कहने की हिम्मत रखना। उन पार्टियों को नो कहना जहां जाकर आप सिर्फ वक्त जाया करते हैं। उन दोस्तों को नो कहना जो आपकी हार का मजाक उड़ाते हैं। और सबसे ज़रूरी, अपने उस पुरानी आदत वाले मन को नो कहना जो कहता है कि 5 मिनट और सो लेते हैं। इतिहास के बड़े योद्धा जब युद्ध पर जाते थे तो वो अपने पीछे के पुल जला देते थे ताकि वापस जाने का कोई रास्ता न बचे। आज आपके लिए वो पुल आपका स्मार्टफोन है। कमबैक के फेज में सोशल मीडिया आपकी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप वहाँ दूसरों की फेक लाइफ देख रहे होते हैं और खुद की रियल लाइफ को कोस रहे होते हैं। याद रखिए, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब आप दूसरों को देखना बंद कर देते हैं तभी आप खुद को देखना शुरू करते हैं। जब आप दुनिया के शोर को अनफॉलो करते हैं तभी आप अपने अंदर की आवाज़ को फॉलो कर पाते हैं। आज ही एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन शुरू करें। अपने फ़ोन से उन सभी ऐप्स को डिलीट कर दें जो आपके गोल से जुड़े नहीं हैं। उन लोगों से दूरी बना लें जो आपकी एनर्जी सोख लेते हैं। अपनी टेबल पर सिर्फ वो चीज़ें रखें जो आपको आपके कमबैक की याद दिलाती हों। ब्रूस ली ने कहा था, इट्स नॉट द डेली इंक्रीज बट डेली डिक्रीज। हैक अवे एट द अनएसेंशियल। यानी सफलता रोज कुछ जोड़ने में नहीं बल्कि उन चीज़ों को काटने में है जो ज़रूरी नहीं है। अपने फालतू के शौक को काटें, अपनी नींद के फालतू घंटों को काटें और अपनी फिजूल की बातों को काटें। अगले 6 महीने तक खुद को इतना बिजी कर लें कि आपको यह भी ना पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है। जब आपके डिस्ट्रैक्शंस भूख से मर जाएंगे तब आपकी सफलता का कद अपने आप बढ़ जाएगा। लोग पूछेंगे कि भाई कहाँ था तू इतने दिन, और आपकी कामयाबी ही उनका जवाब होगी। याद रखना, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन वॉट यू वॉन्ट नाउ एंड वॉट यू वॉन्ट मोस्ट। आपको अभी का मजा चाहिए या पूरी लाइफ का सम्मान, फैसला आपका है। ज्यादातर लोग कमबैक का मतलब यह समझते हैं कि उन्हें रातों रात कोई बहुत बड़ा धमाका करना है। वो सोचते हैं कि कल सुबह उठेंगे और अचानक सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यहीं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। हकीकत यह है कि ग्रेटनेस इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। यानी महानता कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक लंबी मैराथन है। हमेशा याद रखना, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। एक पत्थर पर जब पानी की एक बूंद बार बार गिरती है तो वो पत्थर भी टूट जाता है। पानी की बूंद ताकतवर नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी ताकतवर है। ठीक इसी तरह आपका कमबैक एक दिन की मेहनत से नहीं बल्कि हर दिन की 1% की जीत से होगा। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक कमाल की बात कही है। अगर आप हर दिन खुद को कल से सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं तो 1 साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाएंगे। सोचिए, 37 गुना ज्यादा ताकतवर, 17 गुना ज्यादा समझदार। और अगर आप हर दिन 1% बदतर होते हैं तो आप लगभग 0 पर आ जाएंगे। कमबैक करने वाला इंसान कभी यह नहीं सोचता कि उसे 100 किलो वजन उठाना है। वो बस ये सोचता है कि उसे आज जिम जाना है। वो ये नहीं सोचता कि उसे 500 पन्नों की किताब लिखनी है। वो बस ये सोचता है कि उसे आज एक पैराग्राफ लिखना है। डोंट ट्राई टू बिल्ड अ वॉल, ले वन ब्रिक एज परफेक्टली एज अ ब्रिक कैन बी लेड। दीवार अपने आप बन जाएगी। यहाँ एक कड़वा सच सुन लो, शुरुआत में आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। आप मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, त्याग करेंगे, लेकिन बाहर से सब कुछ वैसा ही लगेगा जैसा पहले था। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि क्या हुआ, तू तो बदलने वाला था। यही वो मोड़ है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि द बैम्बू ट्री टेक्स 5 years टू ग्रो जस्ट अ फ्यू इंचेस, बट देन इन 6 weeks इट ग्रोज 90 feet टॉल। उन 5 सालों में वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। आपका यह 1% वाला फेज आपकी जड़ें मजबूत करने का समय है। जब रिजल्ट आएंगे तो दुनिया दंग रह जाएगी। आज से ही बड़े बड़े गोल्स बनाना बंद करें। अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। अगर सुबह उठकर बिस्तर ठीक किया वो एक जीत है। अगर 15 मिनट किताब पढ़ी वो एक जीत है। अगर मन मार कर काम पर बैठे वो एक सबसे बड़ी जीत है। जब आप इन छोटी छोटी जीत को इकट्ठा करते हैं तो आपका दिमाग आपको एक विनर की तरह देखने लगता है। आपका कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है और यही कॉन्फिडेंस एक दिन आपको उस मुकाम पर ले जाएगा जहां लोग कहेंगे, भाई तूने तो चमत्कार कर दिया। याद रखना, इट्स नॉट व्हाट वी डू वंस इन अ वाइल दैट शेप्स आवर लाइव्स, इट्स व्हाट वी डू कंसिस्टेंटली। पहाड़ को तोड़ने वाला हथौड़ा भी पहली चोट में उसे नहीं तोड़ता, लेकिन वो जो 99 चोटें पहले मारी गई थीं वही 100वीं चोट को कामयाब बनाती हैं।
अपनी 100वीं चोट का इंतजार मत करो, पहली चोट आज मारो। दोस्तों, कमबैक का रास्ता मखमली नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि यह आसान होगा तो आप गलत हैं। कमबैक का रास्ता दर्द से होकर गुजरता है। ज्यादातर लोग जैसे ही दर्द महसूस करते हैं वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन एक वॉरियर जानता है कि पेन इज वीकनेस लीविंग द बॉडी, यानी दर्द इस बात का सबूत है कि आपकी कमजोरी आपका शरीर छोड़ रही है। ग्रेटेस्ट कमबैक तब होता है जब आप दर्द से भागना बंद कर देते हैं और उसे अपना फ्यूल बना लेते हैं। मशहूर कोट याद रखिए, इफ़ यू वांट समथिंग you've नेवर हैड यू मस्ट बी विलिंग टू डू समथिंग you've नेवर डन। और वो समथिंग है अपनी लिमिट्स को तोड़ना। जब आपकी मांसपेशियां दुखती हैं तो वो बड़ी हो रही होती हैं। जब आपका दिमाग थक कर हार मान रहा होता है तो वो मजबूत हो रहा होता है। कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ कभी कुछ उगता नहीं है। दुनिया के महानतम एथलीट मोहम्मद अली से जब पूछा गया कि वो कितने सेटअप्स करते हैं तो उन्होंने कहा, आई डोंट काउंट माई सेटअप्स, आई ओनली स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स हर्टिंग बिकॉज दोज आर द वंस दैट काउंट। अरे बता, आज से जब भी आपको थकान महसूस हो, जब भी आपका मन कहे आज छोड़ देते हैं, तब मुस्कुराइए और कहिए, दिस इज़ वेयर आई ग्रो। अपनी बेइज्जती, अपनी हार और अपनी तकलीफ़ों के दर्द को इकट्ठा कीजिए और उसे अपनी मेहनत में झोंक दीजिए। याद रखिए, हीरा जितना ज़्यादा रगड़ा जाता है उतनी ही उसकी कीमत बढ़ती है। दर्द टेम्पोरेरी है, लेकिन हार मान लेना परमानेंट है। आज का दर्द कल की जीत का सर्टिफिकेट है। दोस्तों, कमबैक के रास्ते में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी ईगो है। जब हम हारते हैं तो हमारा अहंकार हमें सच देखने से रोकता है। हम बहाने बनाने लगते हैं, किस्मत खराब थी, उसने मुझे धोखा दिया, सिस्टम ही गलत है। लेकिन कड़वा सच ये है कि ईगो इज़ द एनेस्थीसिया दैट डेडन्स द पेन ऑफ स्टुपिडिटी, यानी अहंकार वो दवा है जो आपकी बेवकूफ़ी के दर्द को सुला देती है। कमबैक करने वाले इंसान में एक खास खूबी होती है, ह्यूमिलिटी। वो अपनी हार की पूरी जिम्मेदारी खुद लेता है। वो ये नहीं कहता कि मैं महान हूँ, वो कहता है कि मैं अभी सीख रहा हूँ। रेयान हॉलिडे की एक मशहूर किताब है, ईगो इज़ द एनिमी। वो कहते हैं कि जब आप शिखर पर हों तो अहंकार आपको गिरा देता है, और जब आप नीचे हों तो अहंकार आपको वापस उठने नहीं देता। अगर आपको वापस ऊपर पहुंचना है तो आपको फिर से स्टूडेंट बनना होगा। अपनी पुरानी उपलब्धियों को भूल जाइए। ये मत सोचिए कि मैं पहले क्या था, ये सोचिए कि आज आप क्या हैं और आपको कहाँ जाना है। एम्प्टी योर कप सो दैट इट मे बी फिल्ड। जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तब तक आप सुधार नहीं कर पाएंगे। एक डायरी उठाएं और पूरी ईमानदारी से अपनी हार का पोस्टमार्टम करें। बिना किसी को दोष दिए लिखें कि आप कहाँ आलसी थे, आपने कहाँ गलत फैसले लिए। जिस दिन आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन आप उन पर विजय पा लेंगे। याद रखिए, झुकता वही पेड़ है जिसमें फल होते हैं। अपने अहंकार को मार दीजिए ताकि आपका नया वर्षन जन्म ले सके। तो दोस्तों, ये थे वो 5 सबक जो किसी भी राख हो चुकी जिंदगी में फिर से जान फूंक सकते हैं। याद रखिए, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरे। दुनिया बस ये देखना चाहती है कि आप उठे कैसे। आपका कमबैक किसी फिल्म की तरह नहीं, बल्कि एक हकीकत होनी चाहिए जिसे लोग बरसों तक याद रखें। जाते जाते बस इतना कहूँगा, योर हार्डेस्ट टाइम्स ऑफ्टन लीड टू द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। कीप गोइंग, टफ सिचुएशंस बिल्ड टफ पीपल। उठिए, आज से आपकी नई कहानी शुरू हो रही है। स्टे हार्ड, स्टे फोकस्ड।